नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मैं रुद्र आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिएंट सीमेंट जो एक स्मॉल कैप सीमेंट कंपनी है उसके ऊपर। जी हाँ, ओरिएंट सीमेंट जो हाल फिलहाल में बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है। आप अगर इसको कुछ दिनों से फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितनी तेज़ी से 90 के लेवल से एक ब्रेकआउट दे के 105-10 और उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट दे के 120 के ऊपर चला गया था। तो आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे ओरिएंट सीमेंट के ऊपर और इसका जो फ्यूचर आने वाला है, कंपनी का जो ग्रोथ मॉडल है, कंपनी का जो प्रोमोटर्स का जो फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग है, सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से होगा, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं रिटर्न्स की ओर, ताकि आपको क्लैरिफाई मिल जाए। मैं आपको कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको डिटेल्स में एक व्यू दिखा रहा हूँ पॉजिटिव न्यूज़ का। मैं कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दिखाता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वीक का जो 1 वीक का जो इसका रिटर्न है 7% के आसपास, 1 मंथ का 9.9% के आसपास, 3 मंथ का 30% के आसपास, 6 मंथ का 77% के आसपास, 1 ईयर का 225% के आसपास, 2 साल का भी 8% के आसपास और 3 साल का नेगेटिव है। तो चलते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स की ओर। कंपनी का जो मार्केट कैप है 2390 करोड़ के आसपास का है। मतलब मैंने कहा था वीडियो के शुरू में ही, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद जो डिविडेंड यील्ड है और बाकी जो फंडामेंटल्स है वो अच्छे मिड कैप कंपनी को भी पीछे छोड़ देगा। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 75% है, डिविडेंड यील्ड 0.64 का है, डिविडेंड परसेंटेज 75 का है। EPS बहुत ही अच्छा है 7.73, अर्निंग पर शेयर इतना अच्छा, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद बहुत ही अच्छा है। PE भी बहुत ही अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग 15.1। चलते हैं कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ की ओर। आप देख सकते हैं कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी का जो मोमेंटम है कितना स्ट्रांग है। जो फिनेंशियल है कंपनी का वो बहुत ही हाई है, हाई स्कोर का है। अब आते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डर्स फंड यूज़ करने का इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर। अब देख सकते हैं लास्ट 2 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। जो कंपनी का एसेट टू जनरेट प्रॉफिट का ये आता है रेशियो, ROA का, रिटर्न ऑन एसेट्स, लास्ट 2 साल से वो भी लगातार ग्रो कर रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ में है और उसके साथ ही प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर भी बहुत ही अच्छा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है, मतलब टोटल सेल्स आप कह सकते हैं, वो भी लास्ट 2 क्वार्टर से इंक्रीज़ कर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट भी लास्ट 2 क्वार्टर से इंक्रीज़ कर रहा है। कंपनी का जो कैश जनरेटिंग एबिलिटी है वो लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है अपने कंपनी का जो कोर बिजनेस है, मतलब कि जो मेन बिजनेस है उससे, लास्ट 2 साल से। और कंपनी लगातार इंप्रूव कर रही है अपना कैश फ्लो ऑपरेशन से। कंपनी जो नेट कैश है वो भी लगातार बढ़ रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कैश सरप्लस कंपनी है। मैं जब ये वर्ड यूज़ करता हूँ कैश सरप्लस कंपनी, मतलब कंपनी का जो डे टू डे एक्टिविटी, इन्वेंट्री के ऊपर, लेबर के पेमेंट के ऊपर, सब के लिए कंपनी के पास पैसा है, इसीलिए कंपनी नेट सरप्लस कैश कंपनी है। जो नेट प्रॉफिट है वो लास्ट 2 साल से इंप्रूव कर रहा है। बुक वैल्यू भी लास्ट 2 साल से बढ़ रहा है पर शेयर के हिसाब से। 52 वीक्स के हाई के आसपास है कंपनी। 121 रुपये का कंपनी का जो 52 वीक्स हाई है वो भी कुछ दिन पहले ही बना है। नया 52 वीक्स हाई बनाने के मूड में है कंपनी, जो लग रहा है कंपनी के फंडामेंटल्स देख के। कंपनी का जो प्रोमोटर का प्लेज है वो भी लगातार गिर रहा है, मतलब कंपनी में जो प्रोमोटर का हिस्सेदारी है उसमें से जो कंपनी गिरवी रखती है किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के या फिर एक्सपांसन के लिए, वो भी लगातार घट रहा है, जो कि एक अच्छा बात है कंपनी के हेल्थ हिसाब से। FIIs लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रही है, जो कि एक अच्छी मोमेंटम बनाती है कंपनी के स्टॉक के लिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है। और ये देखिए लास्ट वाला पॉइंट, मोमेंटम। कंपनी का जो मोमेंटम है वो सभी मूविंग एवरेज में परफेक्ट है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, सब टर्म मूविंग एवरेज में ये अच्छा दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, कंपनी का जो ट्रेंड चल रहा है बहुत ही शानदार, वेरी बुलिश। क्यों टेक्निकल रेटिंग वेरी बुलिश दिखा रहा है, आपको डिटेल्स में बताते हैं। 5, 10, 20, 50, 100, 200 सब DMA, सब दिन का जो मार्केट एवरेजेस है MA, उसमें बुलिश दिखा रहा है ये टेक्निकल इंडिकेटर्स। अब देखिए इसमें 5 तो बुलिश दिखा रहा है और एक न्यूट्रल, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है, और सिर्फ 2
एक ओवरबॉट, एक हाई वॉलेटिलिटी। अब अगर देखें सबको मिला के तो बुलिश ज़्यादा है, 5 बुलिश है और एक न्यूट्रल या फिर हाई वॉलेटिलिटी की ओर इशारा कर रहे हैं। मार्केट एवरेज क्रॉसओवर की ओर देखते हैं, ये देखिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सब में बुलिश है। अब चलते हैं कंपनी का जो सेंटीमेंट है, मतलब मार्केट के हिसाब से कंपनी का जो सेंटीमेंट है उसके ऊपर। अब देख सकते हैं ये भी बुलिश दिखा रहा है, ट्रेंड 67% का जो है मार्केट अभी बुलिश की ओर दिखा रहा है और 33% भी नेगेटिव नहीं है, ये न्यूट्रल है। ओके, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट की ओर। मतलब इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहले जिस चीज़ की ओर सबसे ज़्यादा महत्व देता है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी का जो डेट है, लोन है, उसके ऊपर। अब देख सकते हैं मार्च 2019 में ये 1.17 था और मार्च 2020 में ये 1.02 हो गया है। मतलब अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिला है, स्टीप फॉल आप कह सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी का फिनेंशियल भी बहुत अच्छा हेल्दी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़ रहा है 1.60 से 2.12, मतलब कंपनी का जो मुसीबत झेलने का, या फिर आप कह सकते हैं इंटरेस्ट किसके ऊपर देता है, लोन के ऊपर, वो मुसीबत तो है, तो मुसीबत का जो झेलने का क्षमता है वो भी बढ़ रहा है कंपनी का। तो अगर आप कुछ दिन से फॉलो कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं सीमेंट कंपनियां जो लगातार अपना Q4 का, क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट दे रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले अल्ट्राटेक का रिजल्ट आया, ACC सीमेंट का रिजल्ट आया, उससे पहले भी जो अंबुजा सीमेंट का रिजल्ट आया वो भी पॉजिटिव में था। आप कह सकते हैं ये सीमेंट जो कंपनी है ओरिएंट सीमेंट, ये भी फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा रिटर्न देगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय दोस्तों।